आज हम फिजिक्स के इस लेक्चर में पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम थे। पहला नियम था धारा का नियम और दूसरा था वोल्टता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ वोल्टेज और लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट लॉ के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसका थ्योरी समझ लिख लेंगे कि जो हिंदी में हमें लिखना है। तो एक मान लीजिए पॉइंट है जहां पे 4-5 तार एक साथ मिले हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है I1, कुछ विद्युत आ रही है और यहां से I2 आ रही है। अच्छा, अब यहां से विद्युत धारा आ रही है तो यहां से जा भी तो रही होगी, यहां से जा रही होगी। मान लेते हैं हम कोई भी विद्युत धारा आ सकती है, कोई भी विद्युत धारा जा सकती है, लेकिन किसी एक बिंदु पर जहां ये सब मिल रहे हैं, चाहे जितनी हो 6, 7, 8, 10 चाहे जितना हो, ठीक है, सभी का जोड़ जो होगा वो शून्य होगा। जितनी भी किसी एक बिंदु पर या किसी एक संधि पर, पहले यहां बताया गया संधि, ये जोड़ है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जहां से ज्यादा लोग मिले हुए हों। तो जहां पे ज्यादा लोग मिले हुए हैं वहां पे सभी विद्युत धारा का योगफल जो होगा वो शून्य होगा। बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल का मतलब है कि एक को धनात्मक तो एक को ऋणात्मक मानेंगे, एक दिशा को धनात्मक मान लेते हैं, एक को ऋणात्मक। देखिए आती है जो आता है भैया उसको क्या मानते हैं? धनात्मक। और जो जाता है उसको क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा? I1 धनात्मक हो गया और धन I2, ये दोनों धनात्मक हो गए। यहाँ पे I5 हो जाएगा। तो और ये जो जा रहा है ये ऋणात्मक हो गया, यही घट रहा है ये। तो -I3 और -I4 और -I5, ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। या यही बात बताई गई किरचॉफ लॉ में कि सिग्मा I का मतलब हो गया कि जितने भी विद्युत धाराएं हैं सभी का योगफल। यानी कि यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा I बराबर I1 + I2 - I3 - I4 - I5। जो आता है उसको धनात्मक, जो जाता है उसको ऋणात्मक मान लेंगे। बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो वही बात ये लिखी हुई है। तो अगर इसको हम पक्षांतर करें, जो माइनस वाला उसको दूसरी तरफ लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5। इतनी बात क्लियर होगी। यानी कि जितनी विद्युत धारा आ रही है उतनी ही विद्युत धारा जा रही भी है। एक बात आप देखिए, विद्युत धारा होती किसकी वजह से? आवेश की वजह से। ये मान लीजिए ये विद्युत धारा नहीं है, ये आवेश है। तो जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश चला भी जाएगा, क्योंकि भैया आवेश रुकेगा नहीं। हमने बताया था कुल आवेश मिला जुला के क्या होना चाहिए? जितना था उतना ही रहे। तो जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश चला भी जाएगा। तो यही किरचॉफ का पहला नियम है और इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको भैया थोड़ा देख लेते हैं। जिस भाषा में लिखा रहता है या फिर कह सकते हैं आपको लिखना है, इसमें लिखा रहता है कि किसी एक संधि पर उपस्थित सभी विद्युत धाराओं का योगफल, बीजगणितीय योगफल, शून्य होता है। इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है? बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। उसके बाद ये आप चित्र बनाएंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। उसके बाद ये आप कर देंगे, लिखेंगे अतः, इसके नीचे आप लिखेंगे अतः जितनी विद्युत धारा आती है उतनी ही विद्युत धारा जाती भी है किसी संधि से। उसके बाद आप लिखेंगे चूंकि जितनी विद्युत धारा, ब्रैकेट में लिखेंगे जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा भी रहा है, अतः आवेश में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए जितना पहले आवेश था उतना ही आवेश रहेगा। इस नियम को इसी वजह से आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यह किरचॉफ का पहला नियम या किरचॉफ का धारा का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया हमारा पहला नियम की बात। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। देखिए दूसरा नियम है वोल्टता का नियम, लॉ ऑफ वोल्टेज। विद्युत वाहक बल कहिए या फिर आप कहिए विद्युत वोल्टेज कहिए आप, यानी विभवांतर या विद्युत वाहक बल कहिए, एक ही तरह का है। उसके बारे में हम आगे ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या फर्क होता है। मान लीजिए एक लूप है, ठीक है? लूप का मतलब होता है एक बंद परिपथ। परिपथ क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, ठीक है? विद्युत धारा बह रही है। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं, फिर हम हिंदी इसका लिख लेंगे। तो सेल है कोई, सेल में विभवांतर होता है। एक धनावेश टर्मिनल होता है और एक ऋणावेश टर्मिनल होता
है। तो दोनों के बीच जो विभवांतर होता है उसे V से दिखाया गया है। सेल में इसे E से भी दिखाया जाता है और इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल होता है जिस बल की वजह से विद्युत धारा बह रही है। भैया विद्युत धारा क्यों बहती है? विभवांतर की वजह से, और वही विभवांतर को विद्युत वाहक बल भी कह देते हैं। कब? जब वो सेल में आ जाता है। ठीक है, बात इतना ही अंतर है। अच्छा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक अवरोध है। ठीक है, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे कोई सेल होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल मिले होते हैं जो विद्युत धारा को बहने से रोकते हैं। ये थोड़ा सा होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन होता है, तो उसे स्मॉल आर से हमने दिखा दिया। और बाहर ये परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो बाहर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। ठीक है, ये प्रतिरोध है आर। अब प्रतिरोध क्या होता है भैया? जानते हो कि विद्युत धारा बहती है तो उसको रोकता है, तो वही प्रतिरोध होता है। मान लीजिए कोई भी तार है तो उसमें विद्युत धारा क्या चाहती है कि मैं वायर क्या चाहता है कि मुझसे विद्युत धारा होके ना बहे, तो उसको रोकता है, वही उसका प्रतिरोध होता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये है हमारा इतना। अच्छा, V = IR हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, तो ये होना चाहिए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये विभवांतर कितना है? V क्या होना चाहिए? देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत धारा I बह रही है, इस लूप में विद्युत धारा I बह रही है, तो बराबर क्या होना चाहिए? IR होना चाहिए। तो I धारा बह रही है और इसका R से गुणा करा दिए। लेकिन यहां भी तो छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसमें भी तो I धारा बहेगी। तो इसका क्या मतलब था कि जितना प्रतिरोध है सबका योगफल, ऐसा नहीं था कि किसी एक रेजिस्टेंस का सिर्फ लेंगे। तो यहां पे इस वाले का भी ले लेंगे, प्लस IR हो जाएगा। तो यही बात कही गई थी इसमें दूसरे नियम में कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल, आप विभवांतर भी लिख सकते हो, के बराबर होता है। तो वो चीज हमें दिखाई दे रही है, क्या विद्युत धारा जितनी बह रही है और जितना हमारा रेजिस्टेंस है उसका गुणनफल किया, और दोनों जगह जितना रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दिया, वो किसके बराबर आया? जितना विभवांतर था उसके योगफल के बराबर आया। अब तो ये सिंगल लूप था, अगर डबल लूप ट्रिपल लूप हो जाए, 2-3 लूप एक साथ आ जाए, तो भी ये नियम लागू होगा। अच्छा, हमने जो परिभाषा बताई वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 2 लूप है। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल r बना देते हैं, और यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है, और यहाँ कैपिटल R है, और यहाँ ये बैटरी है, और यहाँ पे भी एक कैपिटल R है। ठीक है, इसका जो विभवांतर है मान लेते हैं V1 है और इसका V2 है। अच्छा, E1 E2 भी मानते हैं क्योंकि वो विद्युत वाहक बल होता है। तो ये हमारा R1 हो गया, और ये हमने R2 मान लिया है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और इस वाले का इसमें हम मान लेते हैं छोटा सा रेजिस्टेंस है R2। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये बैटरी के अंदर है, ये बाहर नहीं है, और ये कौन सा है? बाहर है, यानी कि कोई तार लगा हुआ है, और ये जो बाकी का इलाका है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत धारा कितनी आ रही है? I। ठीक। अच्छा, पहला नियम आपको याद होगा, I अगर आ रही है तो ये क्या है? जोड़। तो मान लो यहाँ पे अगर I1 चला गया, मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, I1 चला गया तो यहाँ कितना जाएगा? क्योंकि भैया ये दोनों का जो जोड़ होना चाहिए, जाने वाली विद्युत धारा का जोड़ आने वाली विद्युत धारा के बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये I माइनस I1 हो जाएगा। तभी तो भैया दोनों का जोड़ देखो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो I1 घट जाएगा, बचेगा कितना? I आ रहा है तो I जा रहा है, तो यानी कि यहाँ भी कितना होगा हमारा? I माइनस I1। ठीक, और यहाँ पे कितना आ रहा है? I1 आ रहा है। तो ऊपर वाला लूप पहले लेते हैं, इसे लूप नंबर 1 कहते हैं और इसे लूप नंबर 2 कहते हैं। तो दोनों लूप अगर हम लेंगे तो दोनों लूप में ये बात साबित होगी कि वोल्टता का जो नियम है वो दोनों में वैलिड होगा, यानी कि दोनों के लिए सही होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी परिपथ में, वोल्टता का नियम एक बार फिर रिपीट करते थे, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उपस्थित प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस परिपथ, बंद परिपथ की बात हो रही है, उस बंद परिपथ में उपस्थित वैद्युत वाहक बल के योगफल, अब देखो वहां पे 1 था यहाँ पे 2 है तो दोनों का जोड़, वैद्युत वाहक बल के योगफल, वैद्युत वाहक बल के ये या विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। तो पहले फर्स्ट वाला लूप हम ले लेते हैं,
फर्स्ट वाला लूप लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए विद्युत भाग बल कितना है, विद्युत भाग बल हमारा कितना है, V1 है और यहाँ V2 है। देखिए एक और तरीका यहाँ से आपको बता देते हैं कि आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, अभी लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। करिए क्या, जिस दिशा में विद्युत धारा चल रही है उसी दिशा में चलिए, यानी कि एक दिशा डिसाइड कर लीजिए और उसी दिशा में चलना शुरू करिए। आप विपरीत भी चल सकते हैं और साथ भी। तो हम क्या करेंगे, देखिए V = IR हमारा था ये, इसी बेस पे लगा रहे थे। इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -IR + V, यानी कि बराबर 0 हो गया। यानी कि हमने किया क्या, जो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन था, गुणनफल था, उसको हमने V वाले साइड में लिया है। तो यहाँ धनात्मक था तो यहाँ ऋणात्मक हो गया। किस कंडीशन में, किस स्थिति में, जब हम किस दिशा में चल रहे थे कि विद्युत धारा जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में हम चल रहे हैं। तो पूरे लूप में इस तरह हम चलते हैं। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलेंगे तो इस लूप में लेंगे, देखिए R2 आया, तो R2 के साथ किसका गुणा होगा, I - I1 का। तो R2 गुणे I - I1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी कि आगे माइनस हमारा लग जाना चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लगा हुआ है। फिर आगे क्या है, V2। एक बात हम आपको बता देंगे, ये है ऋणात्मक टर्मिनल और ये है धनात्मक टर्मिनल। ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ आओगे तो हमारा विभवांतर बढ़ेगा, और धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाओगे तो विभवांतर घटेगा। तो यहाँ पे हम किसकी तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, यानी कि विभवांतर घटा। कितना घटा, V2 घटा। तो क्या लिखेंगे, -V2। ये बात समझ में आई क्या, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो विभवांतर घटेगा। यही लूप का हमारा रूल है। अब फिर इसी लूप पे चल रहे हैं तो यहाँ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे विद्युत धारा कितनी है, I होगी, क्योंकि यहाँ से I - I1 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा और पहुंच जाएगा, हो जाएगा I अब जाएगा किसमें, R1 में। तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस क्या लगा हुआ है, I × R1। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा। विभवांतर कितना बढ़ रहा है, V1, तो प्लस लिखेंगे V1 बराबर हमारा क्या हो गया, अभी R1 वाला हमने नहीं किया है, R1 वाला भी लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, माइनस हमारा क्या आ जाएगा, I विद्युत धारा है और कितना है, R1, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यही हमारा किरचॉफ का रूल नियम है, इसी पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, लगभग इलेक्ट्रिसिटी के 90% क्वेश्चन इसी बेसिस पे लगते हैं, इसी रूल पे लगते हैं। लूप का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी बेसिस पे लगेगा। आपको एक दिशा से चलना शुरू करना है। अगर आप जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उस दिशा में चल रहे हैं तो -IR लेंगे, यानी कि -I, आगे I के आगे माइनस लगा देंगे और R का गुणा करा देंगे। ठीक है, और विभवांतर में प्लस से माइनस की तरफ अगर जाएंगे तो विभवांतर घटेगा, तो उसके आगे ऋणात्मक लगा देंगे। अगर माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो वो बढ़ेगा। ये बात क्लियर होगी। वो वाला आप लिख सकते हैं कि V1 + V2 बराबर ये हो जाएगा, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में ये होगा, उस रूल से हमारा कोई लेना देना ऐसा नहीं, क्योंकि ये इजी पड़ता है। क्योंकि मैंने एक दिशा से चलना शुरू किया और वहां पे खत्म कर दिया, फिर या फिर आप V1 + V2 बराबर जो विद्युत धारा बह रही है उसको आप एक साथ लाइए, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इजी नहीं है। अब दूसरे वाले लूप में आया, इस वाले में भी, इस वाले में इस दिशा से चलता है, यानी कि इधर से चलेंगे, इधर हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं जोर से। कितनी विद्युत धारा है, I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, -I1 × R2। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो विभवांतर यानी कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, धनात्मक V2, और फिर हम विद्युत धारा के विपरीत दिशा में यहाँ आ रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए किस दिशा में आ रहे हैं, विद्युत धारा किधर जा रही है, इधर, और हम किस दिशा में आ रहे हैं, इधर। तो इधर जब आ रहे हैं तो अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस पड़ता है तो वो -IR ना होकर के +IR हो जाता है। क्यों, क्योंकि भैया माइनस क्यों लगा था, विद्युत धारा के विपरीत बताने के लिए। ये तो विपरीत नहीं हुआ है, तो उसी दिशा, उसके विपरीत दिशा में चला गया। भैया ये बताना था कि जो रेजिस्टेंस हमारा लग रहा है, विभवांतर जो घट रहा है, किस दिशा में घट रहा है, कि जिस दिशा में विद्युत धारा जा रही है उसके विपरीत दिशा में घट रहा है। अब हम इधर जाएंगे और ऋणात्मक लगाएंगे तो इधर का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, इधर, यानी कि इस दिशा में घट रहा है।
तो हम क्या बताएंगे कि एक भैया ऋणात्मक जो हमारा लगा था उसको हम हटा देंगे। जब विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो यहाँ पे हम ऋण लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा धन, और विद्युत धारा कितनी है I माइनस I1 इंटू R2 बराबर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, अब देखिए भैया इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। लूप में इधर से चले थे, इधर से भी चल के देख लेते हैं। इधर से जब चलना शुरू कर, किसी भी बिंदु से आप चलना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बीच में से चलना शुरू करिए, बैटरी के बाद से जस्ट चलना शुरू करिए, कहीं से भी चलना शुरू करिए, जहां से चलना शुरू किए उसी बिंदु पे दोबारा आना है, बस इससे मतलब है। मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम कहाँ आएंगे, यहाँ R2 पे। अब देखो विद्युत धारा के विपरीत है तो माइनस लगाना था, लेकिन माइनस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा I1 R2। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ देखिए विद्युत धारा की दिशा में ही है, यानी कि माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R2। और उसके बाद देखिए ये क्या जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि विभवांतर घट रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस V2 बराबर 0। आप देखोगे तो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, सेम टू सेम। अगर माइनस से गुणा करा दो, माइनस से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये भी सेकंड नंबर, यानी कि आप किसी भी दिशा से चलो तो आंसर वही आपका आना है। लूप में चाहे सीधा चलो चाहे उल्टा चलो, बात एक ही होगी। बस इतना याद रखिएगा कि अगर जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उसी दिशा में जाइएगा तो माइनस IR लीजिएगा, और अगर विद्युत धारा के विपरीत दिशा में आइएगा तो प्लस IR लीजिएगा। अगर बैटरी में माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ आएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, और अगर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो विभवांतर घटेगा। किसी भी लूप में आप ले लीजिए, बंद लूप होना चाहिए, आपका आंसर आएगा। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।